गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? पैसिव। किसका किसका पढ़ेंगे? एक्टिव वॉइस हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े हैं, उसका कंटिन्यूअस पढ़े हैं, परफेक्ट पढ़े हैं। आज हम उसी को क्या पढ़ने वाले हैं? पैसिव में कैसे बदलें। देखिए, देर ना करते हुए हम पहला स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। कौन? सिंपल प्रेजेंट, सामान्य वर्तमान काल। इसको एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का पहला रूप या पांचवा रूप, वर्ब का प्लस ऑब्जेक्ट। इसको जब पैसिव में बनाने का रहता है, ये कंडीशन दो चीज़ याद रखनी पड़ती है इसमें। क्या? हम देखते हैं अभी। ही राइट्स अ लेटर, ये मेरा हो गया एक्टिव में। क्या? वह एक पत्र लिखता है। यही होगा। जब इस तरह हमको पैसिव बनाने का रहता है, जो इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा सो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखाता है मेरा, ऑब्जेक्ट केस में। अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर किस तरह होती है। सबसे पहले क्या लगता है पैसिव में? ऑब्जेक्ट लगता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें डू या डज का प्रयोग नहीं करना है। इंडेफिनिट में जहाँ डू और डज लगता था उसके जगह हम क्या प्रयोग कर रहे हैं? हम इज, एम, आर। कब? पैसिव में। तो उसके बाद क्या लगाना है? वर्ब का कौन सा रूप? थर्ड रूप। ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप एक्टिव में बना रहे हैं तो वर्ब का लगता है इंडेफिनिट फर्स्ट में पहला रूप लगता है या पांचवा रूप लगता है। लेकिन जब आप पैसिव बनाइएगा तो आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि वर्ब का हमेशा कौन सा रूप लगता है? थर्ड फॉर्म लगता है। उसके बाद लगाना बाय प्लस सब्जेक्ट लगता है। अब देखते हैं इसको पैसिव में बना के। क्या हम बोलें एक्टिव में? ही राइट्स अ लेटर। इसमें मेरा ऑब्जेक्ट कौन हो गया? ए लेटर। क्या है? ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है। इसमें हमको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है। तो अ लेटर सबसे पहले लिख दिए। उसके बाद क्या है? मेरा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मेरा सिर्फ जिस तरह पहले लगाते थे सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर रहता है तो इज लगाते हैं और प्लुरल रहता है तो आर लगाते थे। सिर्फ वही ध्यान रखना है। तो ये लेटर मेरा क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ क्या प्रयोग होता है? इज प्रयोग होता है। इसीलिए अ लेटर इज रिटेन बाय हिम, ये मेरा पैसिव में बन गया। यानी वह पत्र लिखता है, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। हम इसको और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते हैं, तब कहीं कहीं दिक्कत नहीं होगी, कहीं कहीं दिक्कत होगी, और जहाँ दिक्कत होगी हम बताएंगे। आई ईट अ मैंगो। एक्टिव में सबसे पहले हमको ध्यान रखना पड़ता था क्या? कौन सब्जेक्ट होता है, कौन वर्ब होता है, कौन ऑब्जेक्ट होता है। अगर वो हम जान लिए तो पैसिव बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट। इट मेरा क्या है? मेन वर्ब। और ये अ मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम आपको अभी स्ट्रक्चर में बताएं, ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है? सब्जेक्ट बना देना है। तो अ मैंगो, आ मैंगो सिंगुलर है कि प्लुरल है? सिंगुलर है। तो अ मैंगो के साथ क्या लगेगा? इज। उसके बाद क्या बताएं? वर्ब का कौन सा रूप लगता है? तीसरा रूप। तो यहाँ ईट है मेरा। ईट का दूसरा रूप क्या होता है? वर्ब का पहला रूप ईट, दूसरा एट और तीसरा इटेन। अ मैंगो इज इटेन। उसके बाद क्या जोड़ देना पैसिव में? बाय। उसके बाद आई को ऑब्जेक्टिव केस में क्या बोला जाता है? मी, बाय मी। अ मैंगो इज इटेन बाय मी। और देखते हैं एक दो स्ट्रक्चर आगे। उससे पहले हम कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई रीड अ बुक। मैं एक किताब पढ़ता हूँ। क्या बनेगा इसका? सबसे पहले क्या करना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है। तो अ बुक मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो क्या लग जाएगा पहले? अ बुक। अ बुक मेरा सिंगुलर है कि प्लुरल है? सिंगुलर है। तो क्या लगेगा? इज। उसके बाद वर्ब का कौन सा रूप लगेगा? तीसरा रूप। तो रीड का तीसरा रूप क्या होता है? रीड ही होता है। फिर बाय, बाय
आई को ऑब्जेक्टिव केस में क्या बोला जाता है? मी। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही। बताओ, कुछ बताओ ना एक ठो। चलो हम लेते हैं, ही राइट अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर, सॉरी, ही राइट्स अ लेटर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ बैठा देना है? सब्जेक्ट में। क्या हो जाएगा? या लेटर। लेटर मेरा क्या है? प्लूरल है कि सिंगुलर है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हमेशा इज का प्रयोग कीजिए। अ लेटर इज, राइट्स का तीसरा रूप क्या होगा? रिटेन बाय। अगर मीनी लगा देना है, यहाँ ही है, ही के रहेगा तो हिम लगाना है, और सी रहेगा तो हर लगाना है। तो क्या लगेगा इसमें? अ लेटर इज रिटेन बाय हिम। समझ में आ गया? और एग्जाम्पल लेके देखें कि समझ में आ गया रे। एक आप लोग को दे रहे हैं, कमेंट में उसका आंसर जरूर लिखिएगा पैसिव में बनाकर। आई स्पीक इंग्लिश। ये आप लोग का क्या है? होमवर्क है। कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक करना वीडियो को ना भूलें।